शाम ढल रही थी और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तभी रानू चिड़िया को एक पुराने और सूखे पेड़ के खोखल से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस सूखे पेड़ में कौन हो सकता है? कोई मुसीबत में लगता है। कुकू, गुड़िया, तुम यही रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ। बेटी, जरा इधर आओ। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मेरा गला सूख रहा है और मेरी सांसें अब मेरा साथ छोड़ रही हैं। रानू ने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और बीमार चिड़िया वहाँ पत्तों के ढेर पर पड़ी थी। रानू ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया। दादी, आपकी ये हालत कैसी हुई? आपका इस जंगल में कोई अपना नहीं है क्या? आप अकेले यहाँ क्यों पड़ी हैं? नहीं बेटी, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए। पर आज मुझे सुकून मिला कि मरते समय किसी ने मुझे पानी तो पिलाया। तुम बहुत नेक हो रानू। दादी चिड़िया ने अपने पंखों के नीचे से एक छोटा सा काला और मुरझाया हुआ बीज निकाला और रानू के पंजों पर रख दिया। बेटी, ये मेरा आखिरी उपहार है। ये एक यादों का बीज है। इसे अपने घर के आंगन में बो देना और अपनी ममता से सींचना। ये तुम्हारे परिवार को हर मुसीबत से बचाएगा। बस इसे कभी सूखने मत देना। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपकी देखभाल करूंगी, आप ठीक हो जाएंगी। पर दादी चिड़िया ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। रानू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रानू जब वह बीज लेकर घर लौटी तो कालू कौवा रास्ते में अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठा उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे ओ रानू, सुना है तू उस बेघर बुढ़िया की सेवा कर रही थी और बदले में क्या मिला? ये काला पत्थर जैसा बीज? तू भी कितनी नासमझ है। सही कहा कालू जी। रानू को लगता है कि इस कचरे से कोई सोना उगेगा। रानू, इसे फेंक और कहीं से ताज़ा फल ढूंढ कर ला, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। कालू भाई, ये कचरा नहीं, एक माँ का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। रानू ने बहुत ही प्यार से मिट्टी खोदी और उस बीज को जमीन में दबा दिया। कुकू और गुड़िया भी अपनी माँ की मदद कर रहे थे। मम्मा, क्या इस बीज से खिलौने निकलेंगे या फिर नए सारे रसीले फल? बेटी, इससे जो भी निकलेगा वो बहुत कीमती होगा। हमें बस इसका बहुत ध्यान रखना होगा। इसे रोज पानी देना और इससे बातें करना। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी दूर हो गया, पर रानू थकी नहीं। चाहे मुझे 10 बार उड़कर जाना पड़े, पर मैं उस पौधे को सूखने नहीं दूंगी। दादी ने मुझ पर भरोसा किया था। कुकू, तुम घर का ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, आप बहुत थक गई हो, आपके पंख भी कांप रहे हैं, थोड़ा आराम कर लो। जहाँ एक तरफ रानू अपनी ममता से उस पौधे को सींच रही थी, वहीं जंगल के सबसे पुराने और समझदार उल्लू बाबा आसमान के सितारों को देखकर चिंतित थे। उन्हें हवाओं में किसी अनहोनी की गंध आ रही थी। ये हवाएं ठीक नहीं हैं। सितारों की चाल बता रही है कि काले पर्वत के पीछे से एक जहरीली बीमारी उठ रही है। ये सूखा तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। तभी एक छोटा कबूतर उड़ता हुआ उल्लू बाबा के पास आता है। बाबा, आप इतनी रात को अकेले क्या बुदबुदा रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बेटा, जंगल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका इलाज किसी जड़ी बूटी में नहीं है। पर वो देखो, रानू के आंगन में वो छोटा सा पौधा, वो साधारण नहीं है। वो इस अंधेरे जंगल में उम्मीद की एकमात्र किरण है। रानू की मेहनत ही हमें इस आने वाली काली हवा से बचा पाएगी। पर बाबा, रानू तो खुद प्यास से बेहाल है, क्या वो उस नन्हे पौधे को बचा पाएगी? ममता में बहुत ताकत होती है बेटा। जो पौधा आंसुओं और पसीने से सींचा जाता है, उसे काल भी नहीं सुखा सकता। बस प्रार्थना करो कि एक सुबह जब सूरज की पहली किरण रानू के आंगन पर पड़ी तो मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा सुनहरी कोपल बाहर निकला। मम्मा, देखो, छोटा सा पौधा निकल आया और देखो, ये तो रात में चमकता भी है। देखा बच्चों, मेहनत और सब्र का फल। ये कितना सुंदर लग रहा है।
अब हमें इसे और भी ज़्यादा प्यार देना होगा। रानू का चमकता पौधा देखकर गोरी को बहुत जलन हुई। वो अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही थी। कालू जी, रानू के घर में तो कोई जादुई पौधा उगाया है। रात भर उसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभती है। क्यों ना हम उसे उखाड़ कर फेंक दें? धीरज रख गोरी, अभी तो वो छोटा है। जब उसमें फूल आएंगे तब हम उसे चुरा लेंगे, फिर सारा जादू हमारा होगा। पूर्णिमा की रात थी। अचानक उस पौधे पर एक बहुत बड़ा और नीला फूल खिला। अरे ये क्या है? ये फूल तो एक इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है। कुकू गुड़िया, देखो, इसकी हर पंखुड़ी से कितने प्यारे रंग निकल रहे हैं। मम्मा देखो, इस फूल से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। और देखो, ये तो टिमटिमा रहा है, जैसे हजारों जुगनू इसके अंदर नाच रहे हों। दादी, आपका आशीर्वाद एक जादुई फूल बनकर खिल गया है। अब मेरे बच्चे हमेशा इसी प्यार और खुशी के रंगों में रहेंगे। कुछ जंगल में एक जहरीली हवा चली, जिससे सारे पक्षी बीमार होने लगे। हरिया तोता और कालू कौवा भी बुखार से तप रहे थे। हाय, मेरी मदद करो, मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। जंगल के वैद्य जी ने जो जड़ी बूटी दी थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे हरिया भाई, मेरी तो आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा है। ये बुखार तो मेरी जान निकाल देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह लाचार हो जाएंगे। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो हमें इस दर्द से बचा ले। कालू भाई, मुझे रानू की याद आ रही है। वो हमेशा सबकी मदद करती है, पर हम इतने बीमार हैं कि उसके घर तक उड़कर जा भी नहीं सकते। हाँ हरिया, आज मुझे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा है। रानू सही कहती थी कि मुसीबत कभी भी आ सकती है। अब तो बस ऊपर वाला ही हमारा सहारा है। रानू ने जब देखा कि पूरा जंगल बीमारी से तड़प रहा है और उसके अपने दोस्त मौत के करीब हैं, तो उसका दिल पसीज गया। उसने हिम्मत जुटाई और कालू, हरिया समेत सभी बीमार पक्षियों को अपने आंगन में इकट्ठा किया। भाइयों और बहनों, हिम्मत मत हारिए। देखिए, दादी चिड़िया का दिया हुआ ये जादुई फूल खिल गया है। बस इस फूल के पास आ जाइए, इसकी खुशबू में जिंदगी है। रानू बहन, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हारे इस पौधे का मजाक उड़ाया। क्या तुम मुझ जैसे पापी को भी बचाओगी? मुझे तो अपनी शक्ल दिखाने में भी शर्म आ रही है। कालू भाई, मुसीबत के समय पुरानी करवाहट को याद नहीं किया जाता। हम सब एक ही जंगल का परिवार हैं। आइए, इस फूल की छांव में बैठिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सभी बीमार पक्षी उस विशाल सप्तरंगी फूल के नीचे इकट्ठा हुए, अचानक फूल के बीच में से चमकती हुई रंगीन धूल और रंगीन खुशबूदार धुंध निकलने लगी, जो ठंडी फुहार की तरह सब पर गिरने लगी। जैसे ही वो जादुई रंगीन रोशनी पक्षियों के शरीर को छूती, उनका बुखार गायब होने लगा। उनके मुरझाए हुए पंख फिर से चमकने लगे और आँखों की जलन ठीक हो गई। जहरीली हवा का असर उस जादुई खुशबू के सामने खत्म हो गया। वाह, चमत्कार हो गया। मेरा शरीर अब हल्का महसूस कर रहा है। रानू, तुम्हारी ममता ने आज हम सबको मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। धन्य हो रानू, धन्य है दादी चिड़िया का आशीर्वाद। आज अगर तुम और तुम्हारा ये जादुई फूल ना होता तो ये जंगल उजाड़ हो जाता। हम सब तुम्हारे और तुम्हारी इस मेहनत के सदा शुक्रगुजार रहेंगे। पूरे आंगन में पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। जो पक्षी कल तक कराह रहे थे, आज वे रानू के आंगन में खुशी से नाच रहे थे। जादुई फूल की रोशनी ने न सिर्फ उनकी बीमारी ठीक की, बल्कि उनके दिलों की नफरत भी धो डाली। रात को रानू जब घोंसले में सो रही थी, तब उसको सपने में दादी चिड़िया दिखाई दी। रानू बेटी, तुमने इस बीज को अपनी ममता से सींचा, इसीलिए इसमें जान आई। ये झूला हमेशा उन लोगों को सुकून देगा जो दूसरों की मदद करते हैं। खुश रहो मेरी बच्ची। अगली सुबह कालू पूरी तरह ठीक हो गया था।
वो रानू के लिए ढेर सारे फल लेकर आया। रानू बहन, आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं जो हमें बुजुर्गों से मिलती हैं। मुझे भी माफ़ कर दो रानू। तुम्हारी इस यादों की अमानत ने आज हमारा घर बसने से बचा लिया। अब रानू का आंगन पूरे जंगल के बच्चों की खेलने की जगह बन गया था। वो जादुई फूल हमेशा महकता रहता था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं तो भगवान हमें ऐसा उपहार देता है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। भूख इंसान को मारती है पर ममता को पत्थर बना देती है। रानू की सांसें उखड़ रही थी और उसके बच्चों के सर पर मौत मंडरा रही थी। पर क्या एक मामूली चिड़िया कुदरत के इस कहर को मात दे पाएगी? उड़ ले रानू, जितना उड़ना है। आज तो तेरी विदाई का दिन है। तेरे मरने के बाद ये जंगल मेरा होगा। रानू चिड़िया बहुत दुखी थी। उसके बच्चों को बहुत भूख लगी थी पर कहीं दाना नहीं मिल रहा था। रानू गुफा के पास बैठकर रोने लगी। तभी उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना काला चूल्हा दिखा। हे भगवान, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो ही खाना नहीं मिल रहा। प्लीज़ मेरी मदद करो। रानू की आंखों से आंसू गिरते हैं और चूल्हे पर जा लगते हैं। अचानक चूल्हे से नीली रोशनी निकलने लगती है। देखते ही देखते वो पुराना चूल्हा चमकने लगता है। जैसे ही रानू के आंसू चूल्हे पर गिरे, एक जादू हुआ। चूल्हा अपने आप बड़ा होने लगा और उसके चारों तरफ सुंदर लकड़ी की दीवारें बन गई। वो पुराना चूल्हा अब एक प्यारा सा चूल्हे वाला घर बन गया था। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। इतना सुंदर घर और इसमें से तो गरम गरम खाने की खुशबू आ रही है। कुकू, गुड़िया, देखो, भगवान ने हमारे लिए जादुई घर भेजा है। ये कोई मामूली घर नहीं था। घर के अंदर एक जादुई चूल्हा था जो रानू के सोचते ही गरम गरम पकवान बनाने लगा। माँ, देखो, खुशबू आ रही है। क्या हमें सच में खाना मिलेगा? हाँ बेटा, अब तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। ये चूल्हा ईश्वर का आशीर्वाद है। मेज़ पर स्वादिष्ट खिचड़ी और फल अपने आप आ जाते हैं। पर बच्चों, जहाँ खुशी होती है वहाँ कुछ बुरे लोग भी आ जाते हैं। रानू को खुश देखकर कालू कौवा और गोरी कव्वी बहुत जल रहे थे। वे रानू के जादुई घर को छीनने की बुरी योजना बनाने लगे। देख रहे हो कालू जी, हम यहाँ सूखी टहनियाँ चबा रहे हैं और वो परदेसी रानू दावतें उड़ा रही है। वो चूल्हा हमारा होना चाहिए। धीरज रख गोरी, जो चीज़ दुआ से मिलती है उसे छीनने के लिए शैतानी दिमाग चाहिए। आज रात रानू का घर राख होगा और चूल्हा हमारा। रात के सन्नाटे में जब रानू और बच्चे गहरे सुकून की नींद सो रहे थे, कालू और गोरी दबे पांव जादुई घर के पास पहुँचे। गोरी, तू बाहर पहरा दे। मैं अंदर जाकर उस चूल्हे को चुराता हूँ। अगर वो हाथ लग गया तो हम इस जंगल के राजा होंगे। कालू चूल्हे को खींचने की कोशिश करता है पर चूल्हा पत्थर की तरह भारी हो जाता है। अरे, ये चूल्हा इतना भारी क्यों है? हिल क्यों नहीं रहा? अगर ये चूल्हा मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे रानू का भी नहीं रहने दूंगा। गुस्से में लाल पीला होकर तालू पास पड़ा सारा गंदा कचरा और धूल उठाकर जादुई चूल्हे के अंदर डाल देता है। नहीं आता मेरे साथ? तो ले, अब तू किसी के काम का नहीं रहेगा। अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तालू ने अपनी गंदी सोच से उस जादुई चूल्हे को खराब कर दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि दूसरों का बुरा करने वालों का खुद का भी बुरा होता है। सुबह जब रानू ने बच्चों के लिए दाना मांगा तो चूल्हे से खुशबू की जगह काला धुआं और बदबू निकलने लगी। प्यारे जादुई चूल्हे, जल्दी से जाग जाओ। मेरे नन्हे बच्चों को बहुत भूख लगी है। आज हमें मीठा हलवा और पूरी खिला दो। चूल्हा जलने की कोशिश करता है पर कालू के डाले कचरे की वजह से उसमें से गरगर की आवाज़ आती है और पूरा घर बदबू से भर जाता है। छी छी माँ, ये कैसी गंदी बदबू है। मेरी आंखों में जलन हो रही है।
माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चूल्हा खाना क्यों नहीं बना रहा? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चूल्हा जल क्यों नहीं रहा? ये क्या हो गया मेरे मालिक, मुझसे क्या खता हुई? ये चूल्हा तो पत्थर बन गया है। कालू और गोरी बाहर आकर तमाशा देखने लगते हैं। अरे रानू बहन, क्या हुआ? सुना है तेरा जादुई ढाबा बंद हो गया। लगता है तूने अकेले अकेले खाकर पाप किया है, इसलिए भगवान ने तुझसे सब छीन लिया। हाँ रानू, कल तो बड़ी खुश थी तुम। क्या हुआ? आज चूल्हे ने जवाब दे दिया। लगता है ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं। तुमने अकेले अकेले मजे लिए ना, इसीलिए आज चूल्हा पत्थर बन गया। हे 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 हे। कालू भाई, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये आजमाइश क्यों? देख रानू, ज्यादा भोली मत बन। ये जादुई चीजें बहुत नखरे वाली होती हैं। तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी तो चूल्हे से खुशबू की जगह बदबू आ रही है। अब रोने से क्या होगा? लगता है तेरी किस्मत में फिर से भूखा रहना ही लिखा है। नहीं कालू भाई, मेरा दिल कह रहा है कि ये किसी की बुरी नज़र का काम है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। रानू पानी लेने नदी पर गई, पेड़ के पीछे, जहाँ उसने कालू और गोरी को अपनी जीत का जश्न मनाते सुना। कालू जी, मजा आ गया। अब वो चूल्हा बस एक कूड़ादान है। अब रानू फिर से हमारे पैरों में गिरेगी। तो ये तुम थे? तुमने मेरे बच्चों के निवाले पर हमला किया। तुम इतने गिर सकते हो कालू? हाँ, मैंने किया। क्या कर लेगी तू? ये जंगल ताकतवर का है, कमजोरों का नहीं। रानू टूट चुकी थी, पर तभी आकाशवाणी हुई। चूल्हे की रूह ने रानू को पुकारा। रानू, जब तक तेरे मन में कालू के लिए नफरत रहेगी, मैं नहीं जलूंगा। क्षमा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। चूल्हे को दोबारा जागृत करने के लिए रानू को बर्फीली पहाड़ी से शुद्ध जल लाना था। रानू के पंख जम रहे थे। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे बच्चों की भूख मुझे मरने नहीं देगी। अचानक तेज तूफान आता है और कालू का पैर एक भारी शाखा के नीचे दब जाता है। गोरी उसे छोड़कर भाग जाती है। बचाओ गोरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। कोई है जो मुझे बचा सके? मैं क्या करूं कालू जी? तूफान बहुत तेज है। अगर मैं यहाँ रुकी तो ये पेड़ मुझ पर भी गिर जाएगा। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ। क्या गोरी, तुम मुझे इस हाल में छोड़कर भाग रही हो? हम तो साथ मिलकर रानू का बुरा करते थे। क्या मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगी? प्लीज रुको, मैं दर्द से मर रहा हूँ। माफ करना कालू जी, बुरे वक्त में सब अपना अपना देखते हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। गोरी कालू को तड़पता छोड़कर तेज तूफान में उड़ जाती है। कालू अकेला रह जाता है और ऊपर से ठंडी बारिश गिरने लगती है। बचाओ, कोई है? क्या इस पूरे जंगल में कोई नेक दिल नहीं जो मेरी जान बचा सके? मैंने सबका बुरा किया। आज शायद इसीलिए मैं यहाँ अकेला मर रहा हूँ। बचाओ, बचाओ। जो लोग दूसरों का बुरा करने के लिए साथ जुड़ते हैं, वे मुसीबत आने पर सबसे पहले साथ छोड़कर भाग जाते हैं। कालू को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रानू पानी लेकर लौट रही थी। उसने कालू को तड़पते देखा। कालू भाई, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। तुम मुझे क्यों बचा रही है रानू? मैंने तेरा घर उजाड़ा। नेकी ही असली मरहम है कालू भाई। मेरी माँ ने मुझे नफरत करना नहीं सिखाया। रानू ने कालू को बचाया और अपने घर ले आई। जैसे ही रानू ने अपनी मेहनत और माफ़ी का जल चूल्हे पर छिड़का, चूल्हा फिर से जलने लगा और पूरे जंगल के लिए भोजन तैयार होने लगा। मुझे माफ़ कर दो रानू बहन, लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। याद रखना कालू भाई, लालच बुरी बला है। जो मिल बांट कर खाता है, उसका चूल्हा कभी ठंडा नहीं हो। जंगल में खुशहाली लौट आई, पर तभी आसमान में एक विशाल काली परछाई दिखाई दी। ये चूल्हा अब मेरा होगा। जंगल में खुशियां अभी आई ही थी कि एक और बड़ी मुसीबत ने दरवाजा खटखटा दिया। विशाल गिद्ध क्रूर की नज़र अब रानू के जादुई चूल्हे पर थी। सुनो छोटी चिड़िया, ये जादुई चूल्हा अब मेरा है। अगर अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो अभी इस घर को छोड़कर भाग जाओ,
रानू अपने बच्चों के आगे पंख फैलाकर खड़ी हो जाती है। कालू कौवा भी अब रानू के साथ खड़ा है। क्रूर, ये चूल्हा ईश्वर का आशीर्वाद है और ये पूरे जंगल का पेट भरता है। मैं इसे तुम्हारे जैसे लालची को कभी नहीं दूंगी। हाँ, और अब रानू अकेली नहीं है। हम सब मिलकर इस चूल्हे की रक्षा करेंगे। एक मामूली चिड़िया और एक डरपोक कौवा मुझे रोकेंगे? हा हा हा। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये घर मेरा होगा या फिर राख। बाहर अंधेरा घना था और पेड़ की डाल पर बैठा गिद्ध क्रूर अपनी पैनी नजरें रानू के घर पर टिकाए हुए था। रानू अपने बच्चों को पंखों में छिपाए बैठी थी, पर कालू की आंखों में अब डर नहीं, एक खतरनाक योजना थी। माँ, देखो वो बड़ा पक्षी हमें ही देख रहा है। क्या वो सुबह होते ही हमारा घर छीन लेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, जब हम सही होते हैं तो ऊपर वाला रास्ता जरूर दिखाता है। कालू भाई, गिद्ध बहुत विशाल है, क्या हमारे पास कोई तरकीब है? रानू बहन, ताकत का जवाब ताकत नहीं, दिमाग होता है। वो बड़ा है तो क्या हुआ? मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे वो अपनी जान बचाकर भागेगा। मैं अभी चुपके से पीछे के रास्ते से हरिया तोता और बंटी कबूतर को बुला कर लाता हूँ। पर कालू भाई, इस अंधेरे में बाहर जाना खतरनाक है। फिक्र मत करो, हरिया तोता के पास एक पुरानी गुलेल है और उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। बस सुबह तक हौसला रखना। कालू दबे पांव अंधेरे का फायदा उठाते हुए हरिया तोता और बंटी कबूतर के पास पहुंचा। रानू के घर के ठीक पीछे वाली झाड़ियों में तीनों ने मिलकर मोर्चा संभाला। हरिया तोता अपनी छोटी सी लकड़ी की गुलेल साफ कर रहा था और बंटी कबूतर नदी के किनारे से लाए हुए गोल और सख्त पत्थर एक जगह जमा कर रहा था। कालू भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कई बार इस गुलेल से बड़े बड़े फल गिराए हैं। आज इस लालची गिद्ध की खैर नहीं। बंटी भाई, तुम पत्थर तैयार रखना। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे ही गिद्ध नीचे झपटेगा, मैं उसे अपनी मीठी बातों में उलझाऊंगा। और हरिया भाई, तुम पीछे से वार करना। आज रानू बहन का घर हम उजड़ने नहीं देंगे। बस याद रहे, निशाना सीधा उसकी आंखों और पंखों पर होना चाहिए। जब वो दर्द से तड़पेगा तभी यहाँ से भागेगा। गिद्ध को लगा कि रानू अकेली है, पर उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है। छोटी चिड़िया, हट जा रास्ते से। अब ये घर और जादुई चूल्हा मेरा है। अब है वक्त हरिया भाई, निशाना साधो। हरिया तोता अपनी पूरी ताकत से गुलेल खींचता है और एक चमकदार पत्थर सीधे गिद्ध के माथे पर जाकर लगता है। टक की आवाज आती है। आह, ये क्या था? पत्थर कहाँ से आया? अभी तो शुरुआत है जालिम। रानू बहन को अकेला मत समझना। हरिया तोता एक के बाद एक कई पत्थर गुलेल से चलाता है, जो सीधे गिद्ध के पंखों के जोड़ों पर लगते हैं। गिद्ध दर्द से चीखने लगता है और उसके पंख फड़फड़ाने बंद हो जाते हैं। बचाओ, बचाओ, मेरा शरीर नीला पड़ रहा है। यहाँ तो अदृश्य शिकारी छिपे हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। हरिया की गुलेल के सटीक निशानों ने गिद्ध का घमंड तोड़ दिया। वो घायल होकर आसमान की ओर भागा और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। हरिया भाई, बंटी भाई, आज आप दोनों ने कमाल कर दिया। एकता और समझदारी की सच में जीत हुई। गिद्ध डरकर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। एक पेड़ के नीचे सभी ने मिलकर जीत का जश्न मनाया। आज मुझे समझ आया, एकता में ही असली ताकत है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। और याद रखना बच्चों, जब छोटे छोटे लोग साथ जुड़ जाते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। सब खुश थे, पर तभी चूल्हे से एक सुनहरी चिट्ठी निकली। रानू चिट्ठी पढ़ती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या इस चूल्हे का असली मालिक कोई और है? कौन है इस जादुई चूल्हे का असली मालिक? क्या रानू को अपना घर छोड़ना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।